अभी तक हमने स्टडी किया था टेबल के बारे में, और उसके बाद हम टेबल के डिज़ाइन और लेआउट के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो पिक्चर की है। हम देखते हैं कि हम पिक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं, और हम लेट से एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हम अपने जो हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके अंदर हमारे पास ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो जहाँ से भी हम अपने इमेजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट से मैं इस फोल्डर में से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, इसको देखिए हमारे पास ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से इसको साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम इसको देखते हैं अब हमारी पहली कमांड क्या है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे पास ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन नहीं होगा। तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट के टैब के अंदर इस रिबन में सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए इसने कुछ एरिया को पर्पल कर दिया। पर्पल का जो एरिया है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, हमें ये इतना एरिया और भी चाहिए। देखिए इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पर्पल नहीं है, हम चाहते हैं कि इस एरिया को भी हम रिमूव कर दें। तो हम यहाँ पे आएंगे, मार्क एरियाज़ टू रिमूव, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास ये एरिया ये भी पर्पल हो जाएगा। इस तरह दोबारा से आप इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास ये एरिया भी पर्पल हो जाएगा। और यहाँ पे लेट से हम लोग ये थोड़ा सा एरिया हम इसको रखना चाहते हैं, तो मार्क एरियाज़ टू की पे क्लिक करेंगे और इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एरिया भी रह जाएगा। तो मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया है, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम सारी चेंजेस करने के बाद कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास जो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था हमारे पास यहाँ पे अब बच चुका है और बैकग्राउंड जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है करेक्शंस की। करेक्शन से आप किसी भी इमेज का जो यहाँ पे इसको शार्पन या सॉफ्टन कर सकते हैं या इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। लेट से हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है ब्राइटन की। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए हमारे पास इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है वो उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे कलर पे आते हैं, तो कलर पे आप इस पिक्चर का कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसका कलर पिक्चर इमेज का चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं कुछ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर जौन सा डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आपकी इमेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेट से हम इस पर क्लिक किया, ये इमेज एक्चुअली थोड़ा सा हैवी था जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लोड होने में देर लगा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इमेज के अंदर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और करते हैं हम, लेट से ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज का जो व्यू करने का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर से आप लेट से इसका मकसद ये होता है कि आपने जब अपना डॉक्यूमेंट किसी को भेजना होता है या लेट से ईमेल करना है या किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो आपके जो इमेजेस का अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो वो आपकी फ़ाइल लोड होने में देर लगाती है या सेंड होने में बाय ईमेल देर लगाती है। तो हमारे पास जो है वो हम इस इमेजेस को कंप्रेस कर देते हैं जिससे उनका साइज़ छोटा हो जाता है और फाइल जो है शेयर करने में हमें आसानी होती है। तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे और कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टारगेट आउटपुट्स हैं कि हम इसको कौन सी एचटी में करना चाहते हैं या प्रिंट करने के लिए, या अगर किसी वेबसाइट के ऊपर आपने इसको करना है या ईमेल करना है तो उस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी पिक्चर एडजस्ट हो जाए। लेट्स से मैं वेब पे करता हूँ और ओके, तो आपकी पिक्चर को इसने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज पिक्चर। अगर आप पिक्चर इस इमेज को चेंज करके कोई और पिक्चर ही इसकी जगह लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप चेंज पिक्चर पे जाएंगे और ब्राउज़ पे करेंगे।
यहाँ पे जौन सा भी इमेज, लेट्स से मैं ये वाली इमेज यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो देखिए आपने देखिए इसने इस इमेज को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रीसेट पिक्चर की कमांड है। रीसेट से ये होता है कि अगर आपने कोई भी डिज़ाइन या इफ़ेक्ट्स किसी पिक्चर के ऊपर अप्लाई किए हैं तो रीसेट से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज के ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, ये मैंने कलर अप्लाई किया और ये हम इसका कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। तो इस इमेज को अब हम अगर रीसेट करना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और रीसेट पिक्चर करेंगे, तो हमारे जो भी इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने इफ़ेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स हैं। जैसे ही हम किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, होवर करते हैं, तो आप देखिए वैसे वैसे उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके और भी स्टाइल जो हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं और वो हमारे पास स्टाइल आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर्स हैं। अगर हम बॉर्डर का कलर या कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, लेट्स से हम ये बॉर्डर कलर करना चाहते हैं और हमारे पास यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पे जाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर की अपनी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जौन सा इफ़ेक्ट आप अप्लाई करेंगे वैसे ही वो इफ़ेक्ट अप्लाई होता जाएगा। देखिए इसके बाद हमारे पास शेडोज़ हैं और शेडोज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शेडोज़ अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शंस हैं। रिफ्लेक्शंस ये देखिए नीचे आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। प्लस ग्लोज हैं, किस तरीके से आप इमेज को ग्लो करना चाहते हैं साइड्स फ्रॉम द आउटलाइंस, तो पिक्चर आपकी ग्लो होती हुई नज़र आएगी। फिर सॉफ्ट एजेस हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन अप्लाई होते जाएंगे। अगर आप इसको रोटेशन करना चाहते हैं तो 3D रोटेशन पे आएंगे, उसी तरीके से आपके इमेजेस जो हैं वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है। आप इस इमेज की पोजीशन जो है वो कहाँ पे रखना चाहते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं, आप इसको पेज के यहाँ पे करना चाहते हैं या टॉप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, मिडल में करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा पोजीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप इमेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं अभी इस पिक्चर के ऊपर सारे जो है इफ़ेक्ट्स है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट कमांड्स को आसानी से स्टडी कर सकें। हम फॉर्मेट पे जाएंगे और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में होता है कि अगर हमने टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू रैंड में 10 पैराग्राफ्स हम यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करेंगे तो हमारे पास 10 पैराग्राफ्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे इस पिक्चर को अब हम क्योंकि हमने पोजीशन इसकी चेंज किया था यहाँ से पोजीशन से, तो हम इसको जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। लेकिन इस मूवमेंट के लिए हमारे पास यहाँ से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह से इसकी पोजीशन होनी चाहिए। देखिए जैसे जैसे मैं स्क्वायर पे आ रहा हूँ, टाइट पे आ रहा हूँ, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है। थ्रू, टॉप एंड बॉटम पे होनी चाहिए, बिहाइंड द टेक्स्ट होना चाहिए। देखिए तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जा चुकी है इमेज। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए, तो टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ चुका है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने देखा ये है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अगर हम मूव विद फिक्स पोजीशन विद पेज, ओके तो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो हम स्टडी करने वाले हैं, ये यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह की। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं और हमारे पास हम चाहते हैं किसी इमेज को, या इवन अगर कुछ शेप्स भी हैं, हम उनको एडजस्ट करना चाहते हैं कौन सा आगे नज़र आए और कौन सा उसके पीछे आए, तो उसको हम कैसे करेंगे इन कमांड्स के थ्रू हम देखते हैं। लेट्स से मैं इस पिक्चर को इसकी पोजीशन करता हूँ मैं मिडल, और एक और हम इमेज ऐड करते हैं
लेट्स से हम लोग कर देते हैं, ये वाला इमेज हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो पिक्चर्स आ चुकी हैं। मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसकी पोजीशन को हम करते हैं राइट। जैसे हम पोजीशन को एडजस्ट किया तो हम इनको फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम इस पिक्चर को हमने पहले ऐड किया था और इस पिक्चर को हमने बाद में ऐड किया था, तो इसलिए ये इसके ऊपर आ रही है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो इमेज है ये इसके पीछे पीछे चली जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये इमेज इसके पीछे जा चुकी है। हम इस पर थोड़ा सा कोई और इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से इमेज नज़र आना शुरू हो जाए। लेट्स इस तरह कर देते हैं। अभी देखें ये इसके पीछे जा चुकी है। आप इसको दोबारा आगे लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से आप इमेजेस या शेप्स को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी होता है। अगर आप ये सिलेक्शन पेन पे जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पेन ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी इमेजेस या शेप्स हैं वो यहाँ पे उसकी लिस्ट नज़र आएगी। अगर हम पिक्चर 5 पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर 5 यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम पिक्चर 4 पे करते हैं तो ये पीछे वाला इमेज जो है वो पिक्चर 4 है। आप यहाँ से इनको हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे लेट से हम इस पिक्चर 4 को क्लिक करते हैं और हम इसको इसके ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ ऊपर करेंगे तो ऊपर, और अगर नीचे करना चाहते हैं तो दोबारा से नीचे चली जाएगी। तो यहाँ से पूरी लिस्ट जो है आप उसको देखते हुए अपनी मर्ज़ी से बहुत ही आसानी से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्लोज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अलाइन की कमांड है। हम इसको देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। लेट से हमने ये एक इमेज ऐड किया, हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको अलाइन कर देते हैं पोजीशन को मिडल में, टॉप में। और इसके बाद हम एक और इमेज ऐड करते हैं। लेट से हम दूसरी इमेज ऐड करते हैं, ये वाली। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हैं। अब हमारे पास हम इसको फ्रीली हम इन दोनों इमेजेस को मूव कर सकते हैं। लेट से हम इन दोनों इमेजेस को अलाइन करना चाहते हैं तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम दूसरे इमेज को भी सेलेक्ट करेंगे। तो हम अलाइन पे आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इनको लेफ़्ट, सेंटर, राइट कहाँ पे अलाइन करना है। लेट से मैं मिडल में अलाइन करना चाहता हूँ तो देखिए ये दोनों मिडल में आ चुकी हैं। लेट से मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ चुकी हैं। पहले ये था कि पेज के मिडल में। उसके बाद हमारे पास बॉटम में करना चाहते हैं तो देखिए बॉटम में जा चुकी है। अगर हम इसको टॉप पे करना चाहते हैं तो ये टॉप से अलाइन हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के, हमने यहाँ पे अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं ये एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। अगर हम इनको पेज के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, लेट से अलाइन टू पेज करते हैं और अलाइन करने के बाद में हम मिडल में करते हैं, देखिए ये पेज के मिडल में आ चुकी हैं। तो अब ये पेज के हिसाब से एडजस्ट होंगी। तो इस तरीके से आप इमेजेस या शेप्स को पेज या एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ग्रुप की है। लेट से हमारे पास दो इमेजेस हैं, आप इन दोनों को एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करेंगे, या आपके पास इससे ज़्यादा पिक्चर्स भी अगर हैं तो सारे पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में आके आप ग्रुप करेंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों इमेजेस अब ग्रुप बन चुके हैं। अब आप दोनों को इकट्ठा मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे ये दोनों इकट्ठा ही मूव होंगे। अगर आप इनको दोबारा से अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और अनग्रुप करेंगे तो दोबारा से ये इमेजेस सेपरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड रोटेट की है। इससे आप इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, लेफ़्ट, राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं जो कि आप यूज़ करके इसकी पोजीशन इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप की कमांड है। क्रॉप से ये होता है कि आप अगर कुछ किसी इमेज का कुछ पोर्शन रखना चाहते हैं और कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। लेट से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसके बाद क्रॉप पे आते हैं। आप क्रॉप किसी शेप की तरह करना चाहते हैं या नॉर्मल क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट से हम क्रॉप नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप
जितना हिस्सा इसका रखना चाहते हैं वो करने के बाद आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखिए वो हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी शेप में इसको क्रॉप करना है, लेट्स से हम इसको इमेज को सेलेक्ट किया, हम क्रॉप पे जाएंगे, क्रॉप टू शेप करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी जो शेप्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि हम इसको इस शेप में करें, देखिए उस शेप में ये क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको शेप में क्रॉप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसकी एस्पेक्ट रेशो जो है, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं इमेज का बहुत आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो इसकी हाइट और विड्थ है। लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है उसकी हाइट जैसे ही या विड्थ दोनों में से कोई एक चेंज करते हैं, दूसरे वाली ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो लॉक हुई हुई है। तो अगर हम उसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे साइज़ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये लॉक एस्पेक्ट रेशो पे चेक हटा देंगे, ओके करेंगे। तो अब हम अगर हाइट बढ़ाएंगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी और विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं।